बगीरा के फुलावा खिलई तो ओही बिना सुनावा संसार। छठी मैया सुनेला बिनतिया ओतने अरजीबा हमार। छठी मैया सुनेला बिनतिया ओतने अरजीबा हमार। सुवन के धार छठी मैया सुनेला बिनतिया ओतने अरजीबा हमार।
काका लेके आए बोला ना हो। हाँ हाँ ठेकुआ बनाने खातिर गेहुआ ढोला ना हो। अरे साथी चौरा धान जवले आईनी बिहान केहू मांगे तो थोड़ा थोड़ा दी। पैसा काम कर पूजा भर मन कर तनी ना भरम कर। अरे ढका नया ढकनी ये धनी कलश जवन दिया ले आई हो परिवारी। जोड़े जोड़े हरग दी हाँ भोरे भोरे खड़ा रही हाँ हथवा जोड़ी देखी हाँ सूरज के ओरी। अच्छा ठीक है
दौरा उठाई गध बेर होता जी। ए जी देर होता देर होता देर होता जी। दौरा उठाई गध बेर होता जी। सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल और कोसिया भराए लागल। हलावा धोवाई के सुपावा सजाइला हाली हाली पहिरा पियरिया काला सा उठाइला जलावा भराइला बारिला तू घिउ के दियरिया। हम ता कहीं से जी कहीं चला ही के जी। सभे दौरा उठाई घाट जाए लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल और कोसिया भराए लागल। गंगा जी के तीरावा भइल बाट भीड़ावा जुटल बाड़ी बरती तिवैया करी हाथ जोरिया पुरुबे के ओरिया पाप आई है आदित्य गोसाइया लेके लाली है देव आई हाली है देव। तो देखा सूरज देव के आराधा दिया लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल कोसिया भराए लागल। सु
चलो छोटो पहिला बार कर पिया अच्छा दौड़ा लई हो लग जार पिया ठीक बा घाटे बार खाते दिया रे पिया अपना तोरे खाते पिया रे पिया ओ घाटे बार खाते दिया रे पिया अपना तोरे खाते पिया रे पिया जरूर लाए और ही कुछ भरे के बातों से सबका पड़ोसी बतुराए हो कदे हटी जतिया तब मगाए हो ठीक बा सजाती हो डगरे पिया जगमग करे सगरे पिया जरूर घाटे बारे खाते दिया रे पिया अपना परे खाते पिया रे पिया ओ घाटे बारे खाते दिया रे पिया अपना परे खाते पिया रे पिया Music by Arya Sharma. छठ घाट करे के बा अब की धम
बलम जी छठ के का बात तैयारी, घाटी पर धमाका कैसे होई अब की बारी। ए जी बोली ना, बोलिए बलम जी छठ के का बात तैयारी, घाटी पर धमाका कैसे होई अब की बारी। माथे दौड़ा लेके बोलिया सो के जाई है। अरे पूरा इंडस्ट्री आई हो। कैसे? मथवा पर दौड़ा लेके पवन भैया जाई है। अच्छा। कन्हिया पौखिया खेसारी जिले आई है। खेसारी जिले आई है, खेसारी जिले आई है। अरे बहुत अच्छा लगी जी। केरावा के घावत केलाई नसपतिया, केले आई डीजे झालर के सजाई घटिया। रवि किशन जी केरावा ले आई है, निरहू जी घटिया सजाई है। आई बताइए छठी माई के या रघिया के दिवाई है। अरे हमार बाबूजी खुदे पंडित जी हमें हो। गैया के दूध लेके यहाँ समिसरा जी आई है। अच्छा। चुनमुन बाबा या रखिया दिवाई है। के कोसिया भरबाई हो, छठी माई के भाखल भारा बोली के उतरबाई हो। मनस्ती बारी जी कल सुपले आई है, अखिलेश जी कोसी भरवाई है। आए कश्यप जी छठी मैया के गीत बोली के गई है। बगल में छोरा गाँव भर ढिढोरा। श्याम माया कहसिया पन डीजे बजाई। हाँ तो होई गर्दनो। कलुआ अंतराज गीतिया सुनाई। जिया एहे तब तो बड़ा नीक लागे जी। डॉक्टर से दिल्ली की पुलिस की टीम है, तमाम तरह की जितनी भी जरूरतें हो सकती हैं और ये सब कुछ मालूम मैं किसी भी जरूरत से और जब तक इसमें ये अपने मौका ढूंढ लें और इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अवसर है छठ पालन करने का, भावनाओं को लेकर छठ मैया के सामने हाजिर होने का, हाजिर लगाने का और ये कहने का कि भाई आप हमारी मनोकामना करो या तो सुख चैन शांति करना। आइल छठी के त्योहार।
तू घर के लक्ष्मीनियानु हो। सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनियानु हो। छठी मैया के बैठी चरनिया तब करी जा पूजनियानु हो। छठी मैया के बैठी चरनिया तब करी जा पूजनियानु हो। सखी तनी कलसा ले आवो, कलसा गंगा जल से भरावो, कांच कसैली पान चढ़ावो, आवो घी के दीप जरावो। सखी तनी कलसा ले आवो, कलसा गंगा जल से भरावो, कांच कसैली पान चढ़ावो, आवो घी के दीप जरावो। रची रची करावो आरतिया भोरा हारी में 4 बजे, रची रची करावो आरतिया भोरा हारी में 4 बजे। सासू संगे जाइब देवे आराधिया भोरा हारी में 4 बजे। सासू संगे जाइब देवे आराधिया भोरा हारी में 4 बजे। नेमुआ नारंगी से भरला डलैया, नेमुआ नारंगी से भरला डलैया। अर्घा चढ़ावे सुहागिन की गैया, अर्घा चढ़ावे सुहागिन की गैया। उगी है हम बार बार हर साल इस त्योहार के माध्यम से इस जग को सूचित करते हैं कि जिसका अस्त होगा उसका सूर्योदय भी होगा। जो आज गिरा है वो कल उठेगा। ये त्योहार एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इस दुनिया में दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। डूबते सूर्य की आराधना करने का जो हमें सौभाग्य मिलता है, इसे हम कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये त्योहार और विशेषकर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में होने वाला ये त्योहार उन सभी पूर्वांचलियों के लिए समर्पित है जो किसी भी कारणवश अपने मिट्टी को तक पहुंच नहीं पाते हैं, वहां तक जा नहीं पाते हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमें आर्थिक मदद करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमें बार बार ये प्रेरित करते हैं कि इस त्योहार को और हम भव्य, शुभ और दिव्य बनाते रहें। ये त्योहार केवल सूर्यास्त से सूर्योदय तक नहीं है, इसके बीच भी बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं, कड़ियां हैं, जिसे हम कोशिश करते हैं कि जितना संभव हो हम जीवित रखें, हम उसे आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में हम लोग कुछ सांस्कृतिक फ्यूजन भी करते हैं और इसी क्रम में हम कई सालों से जो चेंडामेलम बैंड है केरला का, उसे हम बुलाते हैं, जो वहाँ के मंदिरों में पूजा के समय ये बजता है। और ये इनके आने से जो हमारे इस माहौल की पवित्रता बढ़ती है, इसका शुभत्व बढ़ता है, इसकी जो दिव्यता बढ़ती है। मैं आपके सर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेंडामेलम बैंड केरला को बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप लोग का आना हमारे सौभाग्य, ये बहुत कहते हैं ना सौभाग्य, 100 सौभाग्य है, 100 टाइम्स वी फील फॉर्चुनेट एवरी ईयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर, थैंक यू सो मच। इसी क्रम में अभी हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे पास एक बहुत जो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में परिवर्तन लाया है, उसमें हमारे विधायक जी भी हैं। हमारे विधायक जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। हमारे विधायक जी हैं कि कहीं चले गए? कहाँ गए हमारे विधायक जी? परिक्रमा में गए हैं। तो जैसे सूर्य, जैसे पृथ्वी
परिक्रमा करती है सूर्य का, वैसे ही हमारे विधायक जी अपने पूरे क्षेत्र का, शेर अपने क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं ताकि कोई दूसरा शेर वहां खड़ा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो मस्त मलंग बैंड टीम है, शायद अभी आई है कि नहीं मुझे पता नहीं है। देखिए हमारे इस इलाके के सबसे हैंडसम व्यक्ति कुमार जी को आप लोग देख लीजिए, और इनके बारे में मैं इतना ही कहता हूं कि जो अभी ऐसा है तो वो कभी कैसा रहा होगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कई बार इनको फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने उस समय ताकि हम लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर सकें। हमने क्लास 7th या 8th में एक चैप्टर पढ़ा था कि कलाकार भात का नहीं भाव का भूखा होता है। उसे आपका जो आपकी तारीफ है, जो आपकी तालियां हैं, जो आपका उत्साहवर्धन है, यही उसकी खुराक होती है। तो आप सब अब आ जाएं इस दिशा में। आज आपने जितने दिव्यता के साथ हम सब के साथ शामिल हुए, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि हम आपको सूचित कर पाएं कि हम कितना कृतार्थ और कितना कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। मैं फिर से और विशेषकर मैं मुखर्जी नगर थाना के स्टाफ्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमें हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि यहाँ पे हम लोग बहुत शुभत्व और पवित्रता और शांति के साथ इस त्यौहार को मना सकें। तो मुखर्जी नगर थाना के सभी स्टाफ, थाना प्रभारी, सबको हमारा विशेष आभार, धन्यवाद। ठीक है, कैमरा वाला कुछ लग रहा है, ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होएगा ना, देख लो यहीं पे होगा स्टार्ट। तो चलो मैं ठीक वो तू यही है, मैं केडिया साहब अगर मेरे आसपास मुझे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, केडिया सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर देखिए इतने हैंडसम लोग। तो मैं केडिया सर से 2 शब्द जानना चाहूंगा, क्योंकि शायद इनके लिए त्योहार नया हो और इसे मनाने में जो हम लोग को उत्साह मिलता है सर से, मैं जानना चाहता हूं कि सर का अनुभव क्या है इस त्योहार को। इस और मलिक अंकल, उसके बाद मलिक अंकल आप भी रहेंगे, तो मैं केडिया सर से चाहूंगा कि थोड़ा सोसाइटी को अपने अनुभवों से हमें रूबरू कराएं। मैं पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को धन्यवाद वही और छठ पर्व के उस समय में। और मेरे को धर्मेश जी ने जब कहे कि नया है, मेरे लिए कुछ नया है नहीं है। उसका कारण मैं 12 साल से सिग्नेचर भी अपार्टमेंट के ही आप लोगों के बीच में ही रह रहा हूँ। और ये तो देखिए सूर्य भगवान के ही ना, और छठी मैया की पूजा का ही है, हम लोग पूजा करते ही हैं। उनके आशीर्वाद तो सभी को ही चाहिए। और मैं यही कहूँगा, हमारे जो कुछ हैं इतने निष्ठा भाव से और इतना तन मन धन से पूरा लगे हुए हैं, तो सूर्य भगवान के और छठी मैया के आशीर्वाद उन्हीं सभी के ऊपर, सपरिवार हमारा रेसिडेंट के वहाँ जहाँ है सिग्नेचर भी अपार्टमेंट, सभी के ऊपर वहीं वर्षा होते रहे। जय। बहुत धन्यवाद सर। माँ, अब इस सोसाइटी में हम सबकी माँ हैं, शेफालिका वर्मा, इनको दुनिया इसी नाम से जानती है। हम लोग तो नाम भी नहीं जानते, हम लोग सिर्फ माँ के नाम से जानते हैं। और इनका होना, इनका हम सबके हम लोग के सर पे इनका हाथ होना, ये कितना दैवीय एहसास है, ये इस सोसाइटी के बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। तो माँ को देखना ही अपने आप में कितना बड़ा एक दैवीय अनुभूति है। और माँ जब तक संबोधित नहीं करती हैं, मैं कैमरामैन से अपने निवेदन करूंगा, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। तो माँ खड़ा होइएगा। देखिए ये इसको कहते हैं उत्साह। इनको अगर आपको जानना है तो इनको आपको सोशल मीडिया पे, इनके पुस्तकों में आपको ढूंढना पड़ेगा, तब इनकी दिव्यता और इनके भव्यत्व को, शुभत्व को आप महसूस कर पाएंगे। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि माँ हम लोग की इस सोसाइटी की सदस्य हैं। और ये जब बाहर रह रही हैं तो हम लोग को मन करता इनका सामान वान बांध बूंद के ले आएँ, तो क्या पता ये लाने देंगे कि नहीं। ले आए, लीजिए पहले 2 लाइन मैथिली में और फिर सारी लाइन मैथिली में। बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद। क्या ई छठ पाबनि जे छियै से हमर सबके
पिछला मैथिली के छियै। मैथिली की भेलै? राम जी के सासुर भेलै मैथिली, मिथिला। हम ओही ठामक छी, ओही ठाम ई छठि पर्व मनायल जाइ छै। ये पर्व बहुत माने इस पर्व की इतनी कीमत है, इतने मूल्यवान ये पर्व है जो लोग डूबते सूरज का भी लोग डूबते सूरज की भी लोग पूजा करते हैं। यही तो इसके सबसे जो लोग जब आदमी रिटायर होने लगते हैं, माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे अपना वहाँ से किनारा कर लेते हैं। लेकिन ये छठ पर्व सिखलाता है हमें, केवल पर्व नहीं है, ये हमें सिखाता है जो ये हमें अपने डूबते हुए अस्त होते हुए सूरज का भी उसकी भी पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूरज का, क्योंकि कोई अच्छा सूरज का ये त्योहार जो है इसमें कोई जात पात बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ ना कोई आरक्षण है न दलगत राजनीति है। सभी बड़े से बड़े कलेक्टर कमिश्नर या मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके घर में यदि छठ होता है तो अपने सर पर डाला लेकर के छठ के घाट पर जाते हैं। ये छठ आदमी को विनम्र होना सिखाता है। तो इसलिए इस छठ का हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो कैसे आदमी में संस्कार आता है, क्यों आता है? केवल पूजा ही सब कुछ नहीं होती है, आदमी का आदमी बनना भी बहुत कुछ होता है। मैं इसमें रही हूँ, ये तरुणा ने छठ का घाट बनाया था, तभी से मुझे इतना अच्छा लगने लगा जो लगता था मैं अपने गांव घर में हूँ और छठ की पूजा करती हूँ। अभी तो इन लोगों ने जो मुझे यहाँ से भगा दिया है, मेरा घर गिर रहा था, अब पता नहीं कब मैं आऊँगी अपने घर में यहाँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को देख करके बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। लगता है जैसे मेरा खोया हुआ संसार मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके बड़ नीक लागल। बहुत गोटे से भेंट भी नहीं था, पते कहब तो बहुत टाइम लग जाए। बहुत धन्यवाद, हमरा अहाँ पकड़ लेलो। बस आपको यहाँ नहीं जाना है। माँ के लिए 2 लाइन मैं अपने फटे बेसुरे आवाज में गाना चाहता हूँ, ये माँ के लिए है। हाँ बिट्टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे मंच के हमेशा शोभा हैं। ये 2 लाइन में माँ के लिए गाना चाहता हूँ, ये जो हमें धोखा देके बाहर गई हैं। माँ, ये आपके लिए लाइन है। अंगना दुआर सगरी मोहला अटरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे मतरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे मतरिया, तोरा बिना नीक नहीं। प्लीज अमन, बहुत शुक्रिया सर। हमारे यहाँ माँ को सर मतारी बोलते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। ये आप लोग इस दिन के दिन आते हैं ना, हमें लगता है कि प्लीज बिट्टू सर बहुत शुक्रिया सर। आपके आने, तेरे आने की जो खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरे आने की जो खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज पधारें। ये तो हमारे मित्र हैं और सेतिया जी तो इस इलाके को बसाने के लिए जिम्मेवार हैं। आ गया है। तो इस समय आप लोग को मस्त मलंग टीम हमारे बीच आ चुकी है, जिसका नेतृत्व हमारे पवन भाई कर रहे हैं। कहाँ है टीम? बच्चों कहाँ हो आप लोग? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मंच आपका है। ये मुखर्जी नगर राजकीय जो विद्यालय है बांध पर, उसके ये बैंड, बच्चों ने अपना बैंड बनाया हुआ है। और आइए आप लोग मंच पे, मैं भी आप लोग को वहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ। संगीत है या स्पोर्ट्स है, उसमें लेके गई। और दिलीप भाई ने भी बहुत प्रयास किया, चूंकि वो खुद ही आर्ट एंड म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो पवन, कौन है पवन आप में? आइए पवन। तो जो मुखर्जी नगर बांध पे हमारा जो सरकारी विद्यालय है, उस विद्यालय के बच्चों ने एक बैंड बनाई है। इस बैंड का नाम है मस्त मलंग। और आप YouTube वगैरह पे सर्च करेंगे। ये देखिए हमारा हीरो, हमारा शेर, हमारा बब्बर शेर बलजीत सिंह, जोरदार तालियां।
शेर को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक बार बिट्टू सर, मतलब आपने मार्केट में कोई शेयर लॉन्च किया तो यही है। अंबानी अडानी शेयर लॉन्च करते हैं, हम लोग शेयर लॉन्च करते हैं, है कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि पवन 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे कि कैसे ये कंसेप्ट आया दिमाग में, क्या क्या। बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ करना है कि आपका ये कारवां कैसे शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच पाए हैं। जितनी शॉर्ट में आप अपने ऑडियंस को ब्रीफ कर पाए, आप करके बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम पवन है और मैं क्रिएटिविटी अड्डा मुखर्जी नगर सर्वोदय विद्यालय में फैसिलिटेट करता हूँ बच्चों को। मैं सिखाता हूँ वहाँ पर म्यूज़िक, और ये मस्त मलंग बैंड है। मैं और ईशांत वहाँ पर गिटार सिखाता है और मैं वहाँ पर वोकल सिखाता हूँ। तो ये सारा मस्त मलंग बैंड है जो वहीं के बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप से एक ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम रखा मस्त मलंग बैंड। तो मेरे से ज़्यादा अच्छा ये बच्चे खुद जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है उस बैंड के साथ, तो ये खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं जो सागर इस बैंड को चला रहा है, सागर और सूरज, तो मैं चाहूँगा कि वो एक बार आगे आ जाए और अपने आप बताएंगे कि वो कैसे इस बैंड को चला रहे हैं। थैंक यू भैया मेरे बारे में बताने के लिए। तो पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोर करना चाहूँगा ये बता करके, ठीक है? तो बेसिकली ये जो हमारा बैंड स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत हमने करी थी 2019 में। काफ़ी बड़ा बैंड था और काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे थे इस बैंड के ज़रिए। तो स्टार्टिंग में हमने पहले कबीर गाना स्टार्ट किया था, संत कबीर जी की वाणी को अपने गानों के ज़रिए आगे बढ़ाने के लिए। बट टाइम के साथ हम चीज़ों को बढ़ाते गए, हर जॉनर ट्राई किया, और जो हमारे बैंड के मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, सबकी कुछ खासियत हमें मिली। ऐसे ही इवेंट्स में जाकर के परफॉर्म करने का मौका मिला, और आज भी वही दिन है कि आज तक बैंड चल रहा है और आज भी हम यहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी खुशी है मुझे यहाँ पर आकर के आप लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करने को मिला, कुछ देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला। तो आशा करता हूँ कि यही चीज़ आगे भी होती रहेगी। बाकी आप सबको शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में सपने देखते हैं। उनसे सुंदर, उनसे सत्य, शिव और सुंदर कोई नहीं होता। आप लोग प्लीज अपनी जगह ग्रहण करें और आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। मैं ये देखिए सारे शेर, ये देखिए पांडे जी ऊपर आइए, उधर से आइए। हाँ, एक सेकंड, आप कहाँ जा रही हैं? तो बैठिए, खाना नहीं खाएंगे? तो ये देखिए, इस शेर को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। बाली बगिया के हमारे गौरव पांडे जी, मंगल पांडे के ये रिलेटिव हैं। वो वहां शहीद हो गए और ये यहाँ हमें शहीद होने से रोकने के लिए लगे पड़े हैं। इस सोसाइटी को शहीद कितनी, मतलब सारा आप सबको पता है जो सोसाइटी के लोग हैं, इनकी मेहनत को एक बार जोरदार तालियां इनके सारे प्रयास को। 2 मिनट में 4 पन्ने का कंप्यूटर पर चिट्ठी भेज के डीडीएस से लेके पूरे भारत के हिंदुस्तान, अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी भेज देते हैं। भारत सरकार से शिकायतें वहां भेज रहे हैं। बहुत शानदार पांडे जी, आपकी सेक्रेटारिएट का जो काम है उससे मतलब जो एसवीए की जनता है बहुत प्रसन्न है। और ये मैं अगर मलिक अंकल आप संतुष्ट हैं, और हमारे जो सबसे असंतुष्ट बागी विधायक कहाँ हैं? कहाँ हैं चौधरी अंकल? अरे चौधरी अंकल कहाँ हैं? अगर आपके बारे में चौधरी अंकल कुछ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आपका कार्यकाल सही चल रहा है। चौधरी अंकल कहीं हैं? दिख नहीं रहे हैं। पांडे जी थोड़ा सोसाइटी को, आप हमारे सेक्रेटरी हैं, सोसाइटी को वेलकम कीजिए। सोसाइटी के बिहाफ पे बहुत सारे गेस्ट आए हैं। धर्मेंद्र जी धन्यवाद। मैं सेक्रेटरी हूँ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का, और मैं आप सब लोगों को यहाँ पे अपने दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके आने के लिए, आपका यहाँ पे समय देने के लिए। और साथ में आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत छठ पूजा की
मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ ही आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करिए ये प्रोग्राम। हर ये सोसाइटी का सौभाग्य है जो आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, और उम्मीद है कि सोसाइटी दोबारा बनने के बाद भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और लंबे समय तक चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बिना समय व्यर्थ किए मैं बस थोड़ा सा जो इधर खड़े हैं क्रिस्टोफर सर के नेतृत्व में लोग, मैं चाहूँगा बैठ जाएं, और मैं चेंडू मेलम बैंड से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज संभालें। सर आ जाएं आप लोग का आना हम सबके लिए एक बहुत, मतलब ये हम लोगों ने, ये अमरेंद्र झा का कंसेप्ट है। पहले तो इन्होंने जब ये सर हम लोग को सजेशन दिया कि हम केरला के एक बैंड को बुलाना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन इस कल्चरल फ्यूज़न को जो ईस्ट और साउथ का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग नॉर्थ में मिलाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अमरिंदर राकेश जी से निवेदन करूंगा स्टेज पे आए सर, हमारे प्रेसिडेंट हैं, आके इस सोसाइटी को 2 शब्द अपने तरफ से कहें। अमरिंदर राकेश सर आए इधर से। बहुत संकट की घड़ी में सोसाइटी को हम लोगों ने सोसाइटी को इनको संभालने के लिए दिया है, तो सोसाइटी को आप संबोधित करें छठ के। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी को मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं 2 शब्द आपको बोल पाऊँ। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे बिट्टू जी, बलजीत दहिया जी और तमाम उन सारे भाइयों का जो हमारे बीच आए हैं बाहर से। और ये जो छठ का पूजा है ये बड़ा ही धार्मिक हमारा पर्व है, और इसके साथ हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने बहुत शुरू से ही, बहुत पहले ही, हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर अनिरुद्ध शर्मा जी का। अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे भाजपा से जुड़े हुए हैं, और अभी इनको गौरव कारिक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिरुद्ध जी हमारे बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, शायद बुरारी विधानसभा के चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे पड़ोसी भी हैं, मतलब मैं पॉलिटिक्स से ज़्यादा इनको एज ए नेबर जानता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली जब आया था तो पहली बार एसएफएस में ही आया था, और यहीं एसएफएस में इनका ऊपर नीचे 2-2 घर था। मैं बहुत तब से इनको बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ, और आज तक मैं इनको बड़ा ही मानता हूँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनी हाउ सर, हम लोगों का ये धार्मिक पर्व है और हम लोगों के साथ बहुत सारी इसकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और हम लोग इस पर्व में बहुत विश्वास रखते हैं। और सिग्नेचर भी वो जो है ये बहुत पहले ही इस चीज़ को स्टैब्लिश किया था। हम लोगों ने बहुत पहले से ही यहाँ पर छठ का घाट बनाया, और ये सारी चीज़ें में हमारे बीच में कोई राजनीति नहीं होती। हम लोग सब लोग बहुत मिलजुल कर इसको, जब ये घाट भी बना तो सभी का सहयोग रहा, और इसलिए हमने सब कुछ बिना किसी व्यवधान के कर लिया। जब हम लोग सब इकट्ठा होते हैं तो कोई व्यवधान नहीं आती है। मंदिर बना, घाट बना, कोई किसी चीज़ में हमें कभी कोई व्यवधान नहीं आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेंद्र और धर्मेंद्र, हम लोग यहाँ पर 2 अमरेंद्र हैं, तो दूसरे अमरेंद्र और धर्मेंद्र, इन लोगों ने सिंगल हैंडेडली, ये दोनों मिलकर ही इस जो भी पूजा का देख रहे हैं, सजावट, जो भी तैयारी, सब कुछ इन्होंने किया है। तो इनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सफल करें इस कार्यक्रम को, मेरा पूरा सहयोग। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा जो टीम के हेड हैं सर, थोड़ा 2 शब्द अपने इस बैंड के बारे में, इस परंपरा के बारे में 2 शब्द बताएं। तब तक बाकी लोग आप लोग तैयारी कर लें और थोड़ा सा ब्रीफ कर दें सोसाइटी को कि ये एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है। नमस्कार जी, शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और हम लोग केरला से है, लेकिन दिल्ली में आके बसा हुए कम से कम कई लोग 40 साल, कई लोग 30 साल, 25 साल से हम लोग दिल्ली में ही हैं। हम लोग का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होगा हिंदी में आप लोगों को, बट वी आर वहाँ पे तो ज़्यादा बोलते नहीं है। यहाँ पे आके हमें प्रोनाउंसिएशन बोलना शुरू करना पड़ गया था, तो इसलिए यहाँ आके हम लोग बोलचाल सीख लिया था। तो सर्विस भी करता है। ये ट्रेडिशनल हम लोग का केरला का ड्रम्स है, मोस्टली टेम्पल्स में होता है। टेम्पल्स में जब पूजा का टाइम में पंडित जी जब अंदर पूजा होता है तो बाहर हम लोग कार्यक्रम करता है उसका।
तो ऐसे हर जितने भी टेम्पल्स है मोस्टली सारे टेम्पल्स में ये आपको बैंड मिलेगा वहाँ पे। इसको कहता है चंडा, जो बजाता है उसको मेलम बोलते हैं मलयालम में, तो इसलिए चंडा मेलम बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है चंडा। डिफरेंट और भी इंस्ट्रूमेंट्स है केरला में, वो भी टाइम टाइम पे मंदिर में बजाते रहते हैं। हम लोग ये बचपन में ही शुरू कर लेते हैं। मंदिर के लिए हम लोग डिवोटेड है, जैसे प्रीस्ट को अपॉइंट करते हैं। जैसे हमारा कास्ट है महारार का कास्ट में बचपन में पूजा के टाइम में बजाने शुरू कर लेते वहाँ पे। फिर जितने प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब से हम और सीनियर लेवल में चले जाते हैं। तो ऐसे दिल्ली में भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। दिल्ली में भी कम से कम 20-25 मंदिर है अभी केरला का, सब जगह में ये प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी ये लौड़ा अयप्पा का सीजन है, नवंबर 16 से लेके हमारे संक्रांति तक। तो एवरी सैटरडे संडे एरिया में कहीं ना कहीं पार्क में या मंदिर में हम लोग का फंक्शन, जैसे आप लोग ये मनाते हैं ऐसे हम लोग भी बनाते हैं इसे। तो सब जगह ये चंडा मेलम आपको दिखाई देगा। तो मोस्टली दिल्ली में हर एरिया में ये प्रोग्राम कार्यक्रम ही 2 महीने में चलता है यहाँ पे। तो नवंबर 16 से लेके इस बार 14 तक है, जनवरी 14 तक यही है। हम लोग बचपन में सीखते हैं, कुछ लोग बड़े होकर सीखते हैं, डिफरेंस वही है। बाकी जब भी मौका मिलता है हम लोग सर्विस करते हैं इसके लिए। हमारा तरफ से ये तो सर्विस भी करते हैं, तो एडिशनल हम लोग का ये इंटरेस्ट में हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे बुलाया आप लोग, 2-3 साल से हम लोग यहीं पे आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों को सबको, थैंक यू। तो अब ये मंच इन लोगों का एक जोरदार तालियां।